जी। अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, राजनीति करना कोई गुनाह तो है नहीं। और विपक्ष के नेता हैं तो उनको बिल्कुल राजनीति करनी चाहिए, और राजनीतिक मुद्दों पर ही राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करना कोई ऐसी प्रतिबंधित चीज नहीं है ना। अगर आप कोई उसका बेजा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप कोई चीज प्लांट नहीं कर रहे हैं लोगों के बीच में, अगर जनता की बात उठाने की बात कर रहे हैं, जनता के साथ आप खड़े हैं एक राजनीतिक नेता के रूप में, तो ये तो सराहनीय है। इसके लिए तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उनका समर्थन किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने जो चीन की बात उठा करके उस जगह जाकर जहां पे लोगों को देख करके चीन को आपत्ति होती है, चीन की सेना को आपत्ति होती है, वहां खड़े होकर के उन्होंने सरकार की जितनी बातें थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया कि किस तरीके से चीन हमारी सीमा में घुसा हुआ है और काबिज है। स्थानीय लोगों के कहने पर भी नहीं कि उन्होंने कोई काल्पनिक बात की हो। वहां लद्दाख का व्यक्त कर रहा है कि जहां अपने जिन चरागाहों तक पहले जाते थे आज आप मुझे नहीं जाने दिया जाता, और दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि नहीं कोई घुसा था ना कोई घुसेगा, ना किसी की हमारी सीमाएं सुरक्षित है। तो राहुल गांधी ने लद्दाख में जाकर के चीन के मुद्दे को खड़ा करके जो सरकार का एक राष्ट्रवाद का एक नैरेटिव था उसके ऊपर तीखा हमला किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद का जो नारा आप लगाते हैं वह कितना खोखला है। अगर आप अपनी सरहदों को पूरी तरह से मुफीद रखने के में आप विफल रहे हैं, आप उनको पूरी तरह से सुरक्षित रहने में विफल रहे हैं और आवाम को अपने विश्वास में लेने का प्रयास नहीं किया, तो एक बड़े बड़े नैरेटिव पर उन्होंने हमला किया और देश के सामने सच्चाई रखी। जी। राहुल गांधी ने अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर के इस लद्दाख के इलाके में पहुंच करके जो सरकार यह बताने का प्रयास कर रही थी कि धारा 370 हटाने के बाद पूरे के पूरे इलाके में अमन चैन है, और सरकार के इस निर्णय के साथ उस प्रदेश की पूरी जनता साथ खड़ी है, इस नैरेटिव को भी ध्वस्त किया कि लोग आपकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की परेशानियां बहुत हैं और उन परेशानियों के साथ सत्तारूढ़ दल खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, कहीं नहीं खड़ा है। वो लोग अपनी दुश्वारियों के साथ अपने स्तर पर ही निपटने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह भी एक सरकार के इस दावे को उन्होंने खारिज किया है कि 370 लागू होने के बाद उस देश में लोगों में खुशहाली लौटी है, या लोग तमाम चीजों से वंचित थे और वो आज वहां उनको मिलने लगा। जी। लोगों के साथ एकदम एक पब्लिक कनेक्ट स्थापित करके राहुल गांधी ने उनकी बात को सुना और उन्हीं की बातों को दोहराया। तो एक लोगों की बातों को सामने रखना, पूरी ताकत के साथ सामने रखना। आप इस बात को महसूस कीजिए कि चाहे उनकी जनसभा हो, चाहे लोगों से मिलने का उनका क्रम हो, जिस सामान्य तरीके से और बिना किसी रिजर्वेशन के निश्चल भाव से उस इलाके के लोग राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष के नेता ने लोगों के बीच अपनी किस तरह से विश्वसनीयता कायम की। तो इस लद्दाख की यात्रा ने सरकार के कई नैरेटिव्स को खारिज किया है। और राहुल गांधी के जो राजनीतिक प्रयास है, राहुल गांधी तो कहते भी रहे हैं कि ये हमारी भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई है, और उन्होंने कहा भी कि मैं चूंकि इन इलाकों में पैदल जाना संभव नहीं था इसलिए मैंने मोटरसाइकिल से यात्रा की, लेकिन इस इलाके में लोगों से मिलने का मन मेरा बहुत पहले से था। तो जो राजनीतिक मुद्दे खड़े किए थे भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को लेकर के, उन तमाम मुद्दों को राहुल गांधी ने बेनकाब कर दिया। जी। और अगर वहां की आम जनता खड़े होकर के अपने स्थानीय सांसद के बारे में एक विपक्ष के नेता से बात कर रही है, तो यह एक विश्वास की हाइट है। यह मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने उन लोगों के बीच में किस कदर विश्वास अर्जित किया। जो लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया था और अपने निर्णय से वो संतुष्ट है, उससे उनको निराशा हाथ लगी है, और जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। तो ये तमाम जो जिस तरह के सवाल खड़े किए राहुल गांधी ने, यह सवाल सत्तारूढ़ दल के लिए बहुत लंबे समय तक रिसने वाले घाव बना दिए हैं। अगर चीन का मुद्दा खड़ा हो गया जिसमें सरकार बात करना नहीं चाहती, जो सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता लोग हैं उसको अपने तरीके से व्याख्या करना चाहते हैं,
बार बार चीन के बारे में हमेशा से पूर्ववर्ती सरकार, खासतौर से जवाहरलाल नेहरू की सरकार को जो लोग टारगेट करते रहे हैं, आज उन इन सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि जब राहुल गांधी उस जमीन पे खड़े होकर कह रहे हैं कितने स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर रखा है। आप जी आप किसी तरह का नैरेटिव नहीं बना सकते। तो ये जो राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को अपने साथ जोड़ने की जो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसमें बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से। इसी तरह से स्थानीय समस्याओं को जो जिस तरीके से उन्होंने उठाया है और लोगों के बीच जाकर के, लोगों के बीच, ये बहुत आवश्यक था। मैं तो इस पहल को निजी तौर पर बहुत उसका प्रशंसक हूं कि उन लोगों के बीच जाकर के अपनी बात कहना और उनकी बात को सुनना, यह एक राजनीतिक जरूरत थी। क्योंकि जब से वहां पे ये धारा 370 खत्म हुआ था और एक राज्य की स्थिति खत्म हुई थी, उस पूरे, हालांकि लद्दाख का इलाका पहले से अलग था, लेकिन लोगों के मन में कई तरह की टीस है। और एक भारतीय राजनीति के रूप में राहुल गांधी की यात्रा निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और उस पूरे इलाके में इस राहुल गांधी की इस राजनीतिक कोशिश से कांग्रेस को बहुत लाभ होगा। और ये कह सकते हैं आप कि जो जम्मू कश्मीर के स्थानीय राजनीतिक दल हैं, उनके साथ कांग्रेस की एक अच्छी एक संवाद कायम हो उस इलाके के लोगों के साथ। तो यह जो आपका कहना है कि जख्मों को कुरेद दिया है, कुरेदा नहीं है, पूरे घाव को खोल दिया है। अब वह ये जल्दी कुरेदना तो बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि जिस आक्रामकता के साथ और लोगों के साथ तादात्म्य स्थापित करके राहुल गांधी ने बातें कही हैं, यह सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर ये पर्दा डालने की जितनी इनकी कोशिशें होंगी वो बेनकाब रहेंगी। कि देश के सामने और उस इलाके के लोगों के सामने तो पहले से स्पष्ट था, लोग देश के सामने ये तमाम तथ्य सामने आए, जिसको सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी कि लोग इसके बारे में कभी चर्चा भी करें। ये जो हम लोग ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स में तो ये मैं दीपक जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि विदेश यात्राओं से लौटने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्राओं का जो विवरण देश के सामने रखते थे, तो पूरी की पूरी परंपरा ही खत्म हो गई। मैंने लोगों के साथ और राष्ट्रपति से मिलकर के जो विवरण देने की बात होती थी, एक बहुत ही सुदृढ़ परंपरा रही इस देश की। और मजबूत से मजबूत प्रधानमंत्री, लोकप्रिय से लोकप्रिय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जाकर के अपनी पूरी बात कहते थे। यह बात भी खत्म हो, जो जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी इसको अच्छा नहीं माना जाता। मैं इस तरह के बहुराष्ट्रीय सम्मेलनों में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन है, आप लोगों की एक दूसरे से मुलाकात होती रहती है, लेकिन वह मुलाकात राजनयिक रूप से तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक दो नेताओं की मुलाकात स्ट्रक्चर्ड न हो, माने पूर्व निर्धारित और एजेंडे के साथ न हो। एक टेबल पर बैठ करके चाय पी लेने से, चलते चलते हाथ मिला देने से कुछ हासिल नहीं होता। न आपके मुद्दे हासिल होते हैं, न वह जिस अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आप बात कर रहे हैं उस मंच का कोई उद्देश्य पूरा होता है, न द्विपक्षीय हितों की ही साधना होती है, या आपका कोई अगर द्विपक्षीय संबंधों में अगर कोई इशू भी है उसका भी कोई बहुत महत्व नहीं होता। और अगर स्ट्रक्चर्ड बातचीत नहीं होती है तो आप वह उल्लेखनीय भी नहीं होना चाहिए। यह केवल एक ये कि आप एक जगह दो लोग थे और दो लोग एक दूसरे से मिले और एक दूसरे से उन्होंने हाथ मिला लिया। तो यह इस ब्रिक्स की इस बैठक में चीन के साथ चीन का जो रवैया रहा है, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर्ड बात होने की बात आई नहीं, चीन की तरफ से नहीं कही गई। और अमूमन अचानक इस तरह की वार्ताएं, स्ट्रक्चर्ड वार्ताएं होती नहीं है। कभी मेरे स्मृतियों में नहीं है कि अचानक दो राष्ट्राध्यक्ष मिलने के लिए तैयार हो जाएं और बहुत डिटेल और एक सोची समझे एजेंडे के साथ, पूर्व निर्धारित एजेंडे के साथ बात करें, और उस एजेंडे पर राष्ट्र प्रमुखों के पहले सचिव स्तर की वार्ता हो चुकी हो, चाहे मंत्री स्तर की वार्ता हो चुकी हो, अमूमन हो नहीं पाता। और इस ब्रिक्स यात्रा में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को जो सम्मान मिला है, उससे भी भारत के लोगों को बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह द्विपक्षीय यात्रा पर भी थे। वहां हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स के सम्मेलन में भाग लेने गए। चाइना के राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा,
चाइना के राष्ट्रपति बात कर रहा हूँ, तो चाइना के राष्ट्रपति और द्विपक्षीय यात्रा पर थे, वहाँ के जी बिल्कुल। वो राजकीय अतिथि भी थे। और हम हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। कई 2-3 बैठकें हुई हैं जहाँ चाइनीज राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री की आमने सामने की मुलाकात है, लेकिन वो अवसर नहीं होते हैं कि आप द्विपक्षीय बातों को बहुत गंभीरता के साथ उस तरह से आप कर सकें। राजनयिक कूटनीति में ऐसा संभव होता नहीं है, और इस तरह से इसका उल्लेख भी नहीं करना चाहिए। जो पार्टी के लोग इस तरह की बात करते हैं वो केवल यही जो एक जो जिसकी मनाही आमतौर की जाती है कि सेना और विदेश नीति पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, वोट नहीं मांगे जाने चाहिए, जो डोमेस्टिक राजनीति है उसकी चर्चा नहीं की जानी चाहिए। जिस तरीके से इसका उल्लंघन होता चला जा रहा है उसी का ही एक अंग है वो। जी तो बिल्कुल। एक अलग ही पक्ष है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, राजनीति में राहुल गांधी का जो ये अभियान है लद्दाख का, लेह लद्दाख का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह सत्तारूढ़ दल के ऊपर एक बहुत राजनीतिक हमला है वो, और वे इस हमले से कैसे निकलेंगे ये तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन बीजेपी के घाव जो दिए हैं राहुल गांधी ने, नए घाव बना दिए हैं, ये भरे